तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम लेटेस्ट कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। तो कुर्ती बनाने के लिए यहाँ पर दो तरीके के फैब्रिक मैंने लिए हैं। दोस्तों एक फैब्रिक तो ये मेरे पास पिंक कलर में है, टैफ्टा फैब्रिक। और ये फैब्रिक लिया है मैंने 2.25 मीटर। 2.25 मैंने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि 45 मुझे इसकी लेंथ बनानी है। और उसके बाद में दोस्तों एक ये मेरे पास है ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ये डिज़ाइनर फैब्रिक। और ये मेरे पास पीस ही से बचा हुआ, तो इसी में से हमने डिज़ाइनर फैब्रिक की डिज़ाइनिंग करनी होगी। तो अभी दोस्तों हम ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक अलग रख देंगे। पहले हमें अपनी जो कुर्ती की बैक और फ्रंट है उसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ये फैब्रिक हम ओपन कर लेंगे और इसको यहाँ पर दोस्तों हमने 4 फोल्ड में बिछा लेना है। तो सिंपली बैक और फ्रंट दोनों एक साथ ही यहाँ पर हम बिछाएंगे 4 फोल्ड में। और एक बार यहाँ पर मैं इसकी लेंथ आपको नाप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस कपड़े की लेंथ देख सकते हैं 46 इंच। 45 हमें लेंथ रखनी है, तो ये मैंने 4 फोल्ड में बिछा रखा है। तो 46 इंच का फ्रंट है और 46 इंच का ही इसका बैक का कपड़ा है। ठीक है, ये तो होगी इसकी लंबाई। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसका अर्ज देख सकते हैं आप 19.5 इंच, यानी कि नॉर्मली 1 मीटर का इसका अर्ज है, जो कि नॉर्मली 1 मीटर का ही अर्ज आता है ज़्यादातर कपड़ों में। सबसे पहले यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और बैक का फ्रंट का कपड़ा अलग कर लेंगे हम। ठीक, इस तरीके से कट करेंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने बैक फ्रंट साथ में ही कट करना है, तो इसको अच्छे से एक बार बिछा लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आधा इंच का एक निशान यहाँ पर लगा लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा आगे का मार्जिन चला जाएगा, क्योंकि जो हमने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है उसको कट करेंगे तो उसमें मार्जिन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जितना मैंने निशान लगाया है आधा इंच का, इस आधे इंच के कपड़े को हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, यानी कि जो फ्रंट का कपड़ा है वो आधा इंच आगे की तरफ बढ़ा करके रखेंगे। ठीक, बैक का आधा इंच पीछे रहेगा। अब इस तरीके से बिछा लेंगे। उसके बाद में सबसे पहले ऊपर हमने शोल्डर का एक स्ट्रेट निशान लगाना होगा। ठीक, यहाँ पर दोस्तों इसका शोल्डर मुझे तैयार चाहिए 14 इंच। ठीक है, तो 14 का यहाँ पर मैं हाफ निशान लगाऊंगा 7 इंच पर। ठीक, इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों इसके अंदर बनाना है मुझे बोट नेक, तो बोट नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंच। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद में आधा इंच दोस्तों यहाँ पर हमने शोल्डर को डाउन कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसके मुड्ढे की लेंथ लगानी होगी, तो मुड्ढे की लेंथ में यहाँ पर रखूँगा 6.5 इंच, क्योंकि ये 36 साइज़ के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ मैं, तो 6.5 मुड्ढा सही रहेगा। उसके बाद में वेस्ट लेंथ रहेगी यहाँ पर 14.5 इंच। ठीक, और इन दोनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। ऐसे ही वेस्ट वाले निशान पर भी स्ट्रेट निशान बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब सिंपली दोस्तों जो हमने शोल्डर पर ऊपर निशान लगाया था 7 इंच का, ये वाला वही निशान हमने यहाँ पर लगा देना है। ठीक, इस तरीके से। और अब इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। इस तरीके से फूटा रखेंगे और स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब दोस्तों ये जो मैंने निशान लगाया है, इससे 1 इंच अंदर की तरफ हमने क्रॉस करके एक निशान और लगाना है। ऊपर से बाहर की तरफ आधा इंच बढ़ाएंगे हम मार्जिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से फूटा रखेंगे और इस पर एक स्ट्रेट निशान बनाएंगे। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अगर आपके पास राउंड स्केल हो तो राउंड स्केल से भी आप यहाँ पर मुड्ढे की गोलाई बना सकते हैं। ठीक है, ये मुड्ढे की गोलाई बन जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों इसका जो चेस्ट का साइज़ है, तो यहाँ पर 36 साइज़ के अकॉर्डिंग मैं कुर्ती बना रहा हूँ। तो यहाँ पर 36 का 1/4 9 इंच और आधा इंच की इसमें प्लेस हम लूजिंग रखेंगे। ठीक, ऐसे ही कमर इसकी 28 है, तो 28 का 1/4 7 इंच और प्लस इसमें आधा इंच की लूजिंग। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आधा इंच का शुरू में स्ट्रेट निशान बाहर निकाल करके लगाया था, उस सारी ही जितनी भी हम मार्किंग कर रहे हैं सब उस निशान के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल आधा इंच हमारा आगे का जो कपड़ा है वो बिल्कुल हमारा मार्जिन अलग रहेगा। उसके बाद में दोस्तों ये साइज़ मेरा कम है, तो यहाँ पर मैं इसका जो बस दामन रखूँगा 16.5 इंच। ठीक, और फिर कमर वाले पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ये स्ट्रेट निशान बना देना है, यानी कि एक ए लाइन शेप यहाँ पर बना देंगे। ठीक, इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ दामन में हम निशान लगाएंगे 2 इंच का, इस तरीके से। ठीक, अब इस 2 इंच के निशान पर हमने इसके दामन की गोलाई बना देनी है, तो यहाँ पर सिंपली इसी तरीके से बस हल्के हल्के दूरी पर निशान लगाएंगे और गोलाई बना देंगे दामन की। अब यहाँ पर दोस्तों मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है, बट यहाँ पर दोस्तों मुड्ढे का एक निशान और लगाऊंगा मैं। ये तो हमने फ्रंट के मुड्ढे का निशान लगाया है, इससे 1 इंच ऊपर मुड्ढे का एक निशान और लगाएंगे गोल शेप में ही। ठीक है, ये वाला हमारा बैक का मुड्ढा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले मुड्ढे पर ही कटिंग करेंगे, और जब इसकी कटिंग कर देंगे तो बाद में फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे। ठीक, तो सिंपली दोस्तों सारे ही निशानों पर हमने कटिंग कर देनी है। तो पहले यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करेंगे और उसके बाद में यहाँ ऊपर वाले मुड्ढे पर हमें कटिंग कर देनी है। अब दोस्तों साइड में इसमें हमने बस आधा इंच का मार्जिन ले लेना है।
क्योंकि हमारा ये नाप बिल्कुल फिक्स है। तो सिर्फ मैं इसके अंदर आधा इंच का मार्जिन लूँगा। अगर आप मार्जिन बढ़ाना चाहें तो 1-1.5 इंच का आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नीचे तक इसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद में ये साइड से जो कपड़ा हमारा निकला है इसके अंदर से हमने स्लीव्स निकालनी है, तो वो सब बाद में निकालेंगे, स्लीव्स का कपड़ा अलग रख देते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमने पहले वाला मुड्ढे का निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर अब यहाँ पर हमने फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देना है, ठीक है। इस तरीके से फ्रंट का मुड्ढा गहरा हो जाएगा और नीचे जो दामन का निशान है यहाँ से दामन की गोलाई बना देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये फ्रंट बैक हमारा कट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर नेक की डीपनेस रख लेंगे हम 4 इंच, ठीक है। ब्रॉडनेस 3.5 रखी थी, डीपनेस 4 रखेंगे और सिंपली यहाँ पर एक बोट नेक का निशान लगा देंगे हल्की सी गोलाई देते हुए, ठीक। सिंपली इसी निशान पर हमने फ्रंट के जो नेक है उसकी कटिंग कर देनी है। ऐसे ही दोस्तों आप बैक के नेक की कटिंग करनी है, बट बैक का नेक सिर्फ हम 1 इंच छोटा लेंगे इससे, ठीक। बराबर नहीं रखना है। बैक का नेक 1 इंच छोटा हो गया, यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों सिंपली यहाँ से पहले हम बैक का कपड़ा अलग कर देते हैं, उसके बाद में हम इसके फ्रंट पर मार्किंग करेंगे डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम इसको फ्रंट को ओपन करके बिछा लेंगे, ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ शोल्डर से हम, ठीक है, इस जगह से बिल्कुल नोक से यहाँ से रखेंगे इंच टेप और नीचे निशान लगाएंगे हम 19 इंच पर, ठीक। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी साइड भी एक 19 इंच का निशान लगा लेना है यहाँ पर, ठीक। अब हमने दोस्तों सबसे पहले ऊपर का जो योग वाला पीस है वहाँ से इसको कट करना है। तो ये जो हमारी सेंटर की प्रेस की क्रीज है इससे आधा इंच अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे स्ट्रेट ऐसे, ठीक। और इस पर बनाएंगे हम स्ट्रेट निशान। उसके बाद में इस पर हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर इसको हम नाप लेंगे कितना आ रहा है। यहाँ पे लगभग हमें 13 इंच या 13.5 14 चाहिए, तो यहाँ पर 13 इंच आ रहा है। बस 13 इंच यहाँ से हम रखेंगे और एक क्रॉस निशान लगाएंगे, ठीक, इस तरीके से। और अब इस निशान के अंदर हमें दोस्तों यहाँ पर गोलाई बना देनी है। तो सिंपली यहाँ से हल्का सा शेप देते हुए ऊपर तक इसको राउंड शेप दे देंगे, ये, ठीक। ये हो गया हमारा एक तरफ का जो मार्किंग है उधर का डिज़ाइन। अब दूसरा डिज़ाइन दोस्तों हमने इसकी दूसरी साइड बनानी, तो जैसे ये निशान अंदर की तरफ लगाया है ऐसे ही नीचे हम इस साइड निशान लगाएंगे आधा इंच अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे। यानी कि जो प्रेस की क्रीज है उससे आधा इंच हटा करके निशान लगाना है और यहाँ पर भी हम स्ट्रेट निशान बना देंगे ऐसे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर भी हमने इस तरीके से एक क्रॉस निशान बना देना है और ये वाला निशान भी मैं आपको नाप कर दिखला देता हूँ कि ये निशान कितना आया है हमारा, ठीक। यहाँ से, तो यहाँ से ये 21 इंच आया है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो ये जो निशान मैंने लगाया है ये वाला, इसको आप ऊपर भी ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर करना है निशान तो 2-1 इंच ऊपर भी कर सकते हैं या नीचे भी कर सकते हैं, जैसा आपको शेप बेहतर लगे उस तरीके से आप इसमें शेप बना सकते हैं, ठीक है। और इस पर अभी हम यहाँ पर राउंड शेप बना देंगे। अब सिंपली दोस्तों इन्हीं राउंड निशानों के ऊपर हमने इस कुर्ती को कट कर देना है। तो पहले हम इधर वाला शेप कट करेंगे और उसके बाद में दोस्तों हमने दामन वाला शेप भी कट कर देना है, ठीक। इस तरीके से ये यहाँ पर दोनों ही शेप कट हो जाएंगे। अब दोस्तों जो हमने इसमें से पीस निकाले हैं यही पीस हम इस डिज़ाइनर फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और सेम इसी की बराबर ये पीस हमने दोबारा से कट करने होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख लूँगा इस तरीके से इस पीस को और बस अब इसी की बिल्कुल बराबर हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। और दोस्तों जब तक ये पीस मैं कट कर रहा हूँ तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक। इस तरीके से ये पीस यहाँ पर दोस्तों कट हो जाएगा, ठीक है। अब जो डिज़ाइनर फैब्रिक है इसे हम ऊपर कर लेंगे और जो वैसा कपड़ा है हमारा जो इसके अंदर से हमने कटिंग निकाली है उसको नीचे करके सिंपली इसको हम चारों तरफ से कच्चे की सिलाई से जमा देंगे इस पीस को, ठीक है। और अब दोस्तों हमने जो नीचे वाला पीस निकाला है दामन वाला उसको भी सेम इसी पैटर्न से हमने डिज़ाइनर फैब्रिक रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे ये हम नीचे वाला पीस और सिंपली सेम पैटर्न से ही हमने मतलब इसको यहाँ पर कट कर देना है,
ठीक, इस तरीके से यहाँ पर इसको रखेंगे अच्छे से, और इसी के बराबर यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक, अब दोस्तों इसको भी हमने इसी तरीके से रखना है। डिज़ाइनर फैब्रिक ऊपर रखेंगे और जो नीचे वाला पीस है प्लेन वाला वो नीचे की तरफ रखेंगे, ऐसे। ठीक, इसको भी हम चारों तरफ से कच्चे की सिलाई से जमाएंगे, और जहाँ से हमने दोस्तों ये पीस कट करे हैं कुर्ती के अंदर से, वहीं पर इसको अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए दोस्तों चलते हैं मशीन पर। मशीन पर मैं आपको इसको स्टिच करके भी दिखलाऊंगा किस तरीके से हमने ये पीस इसके अंदर ज्वाइंट करे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये कच्चे की सिलाई से चारों तरफ से जमा लिया है, यानी कि दोनों एक जगह हमने पीस ये अटैच कर लिए हैं। अब उसके बाद में दोस्तों जहाँ से ये हमने कटिंग निकाली थी वहीं पर हमें इसे अटैच करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लूँगा कुर्ती को। ठीक, इस तरीके से। अब सिंपली दोस्तों हमने कुर्ती के ऊपर इस तरीके से इसको रखना है। ठीक, और नेक के यहाँ से अच्छे से हम मिला लेंगे, और मिला करके बस एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे ही पीस को यहाँ पर हमने अटैच कर देना है। हल्का हल्का यहाँ से हम घुमाते रहेंगे कपड़े को और बैठालते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा हमने कपड़े को खींचना नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी दूर सिलाई चलाएंगे और कपड़े को घुमाते रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये पीस हमारा अटैच हो जाएगा। ठीक, अब इस पीस के ऊपर दोस्तों हमने एक लब की सिलाई लगा लेनी है, या इसके ऊपर अच्छे से हम प्रेस वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लब की सिलाई लगा ली है। अब जिस तरीके से दोस्तों ये वाला पीस हमने जोड़ा है, तो इसके जो दामन वाला राउंड पीस है, ये पीस यहाँ पर हमने अटैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमने दोनों ही पीस इसके अंदर अटैच कर लिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली मैंने एक नेक की पट्टी कट कर रखी है पेपर फ्यूज़ की, देख सकते हैं, और सिंपली यहाँ पर नेक की पट्टी अटैच करेंगे। इस तरीके से एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। मशीन पर भी आपको चलकर बताऊंगा, यहाँ पर एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, बैक का जो नेक रहेगा उस पर सिर्फ हमने आधा इंच की एक उरेप पट्टी लगा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ये नेक की पट्टी रखेंगे फ्रंट वाली, फ्रंट पर इस तरीके से, और सिंपली यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको हमने कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है पट्टी को। ठीक, ये हमारी यहाँ पर पट्टी अटैच हो जाएगी। अब इसकी गोलाई पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं। इस तरीके से ये कट लग जाएंगे। अब यहाँ पर हम पट्टी को ओपन करेंगे। पट्टी के ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है। याद याद रखना है आपको दोस्तों, पट्टी के किनारे पर ही बिल्कुल हमें सिलाई चलानी है। इस तरीके से सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा पट्टी ऊपर निकल रही है, इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। शोल्डर के यहाँ से इधर से भी थोड़ी सी पट्टी बढ़ती है, तो इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। अब सिंपली दोस्तों इस पट्टी को हमने उल्टी तरफ फोल्ड करना है, और सिंपली इस पट्टी के ऊपर आप तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बैक का नेक ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये 1.5 इंच की मैंने उरेप पट्टी ली है, इसको हम यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और बैक के नेक पर रखेंगे। जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में इसको एक पैर की सिलाई लगाते हुए अटैच कर देना है। पट्टी को दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत आराम से स्मूथली लगाना है, ज़्यादा पट्टी को खींचना नहीं है। अगर हम पट्टी खींच कर लगाएंगे तो जब इसकी पलट कर तुरपाई वगैरह करेंगे तो ये पट्टी फिर बैठेगी नहीं। ठीक है, तो पट्टी को यहाँ पर आपको खींचना नहीं है। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे, और इसके अंदर से दोस्तों नेक के यहाँ से हम थोड़ा सा मार्जिन भी कट कर देंगे, हल्का कर लेंगे मार्जिन को। ठीक, और मार्जिन कट करने के बाद अब सिंपली इस पट्टी के ऊपर भी हमने एक लब की सिलाई लगानी है। ठीक है, जैसे फ्रंट पर लगाई थी उसी तरीके से बैक की पट्टी की लब पर बिल्कुल एक कच्ची सिलाई लगा देनी है। सिलाई यहाँ पर दोस्तों ये अटैच हो जाएगी। इसके बाद में आप सिंपली दोस्तों हमने इसके शोल्डर अटैच करने हैं और इसकी फिटिंग कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम शोल्डर ही अटैच करेंगे। यहाँ पर बैक का शोल्डर रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे फ्रंट का शोल्डर। ठीक, और ये फ्रंट वाली जो नेक की पट्टी है ये बैक के नेक की पट्टी से मिला करके रखेंगे बिल्कुल, और यहाँ पर एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, और ये बैक वाली पट्टी हम फ्रंट की पट्टी के ऊपर ले लेंगे। ठीक, इस तरीके से, ताकि जब हम इसको बाद में पलटेंगे तो ये यहाँ पर शोल्डर जो है बिल्कुल पक्की लब हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों दूसरा वाला शोल्डर भी हमने यहाँ पर अटैच कर देना है। ठीक, यहाँ पर ये शोल्डर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ये देख सकते हैं शोल्डर की जो पट्टी है कुछ इस तरीके से फिर पक्की लब होकर आ जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सिंपली हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए साइड की फिटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर देना है।
ठीक है, इस तरीके से ये फिटिंग की सिलाई हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसकी दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई भी कंप्लीट कर देनी है और नीचे दामन के अंदर सिर्फ हमने एक हल्का सा फोल्ड कर देना है। ठीक है, आप लेस वगैरह चाहें तो लेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो साइड से कपड़ा हमारा निकला था उसे यहाँ पर ले लेंगे और सिंपली दोस्तों इसको हमने यहाँ पर 2 से 2.5 इंच इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। ठीक है, यहाँ से फ़ोल्ड करने के बाद में दोस्तों सबसे पहले एक ऊपर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हमने इंची टेप को रखना है। सबसे पहले ऊपर वाले निशान से यहाँ पर 3-3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। ठीक है, 3.5 इंच का। उसके बाद में जो भी आपकी स्लीव्स की लेंथ हो लेंथ रख लें। तो मेरी यहाँ पर 16 स्लीव्स है तो मैं यहाँ पर 17 लेंथ रखूँगा। ठीक, अब सिंपली इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। सबसे पहले इस पर निशान बनाएंगे और उसके बाद में इस पर भी एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने ऊपर वाले निशान से मुड्ढे पर गोलाई बना देनी है। ठीक है, इस तरीके से हल्का सा शेप देते हुए नीचे वाले निशान पर मिला देना है। उसके बाद में यहाँ से आर्म होल्ड्स रखेंगे हम दोस्तों 8 इंच, क्योंकि कुर्ती का हमने 6.5 इंच रखा था तो 1.5 इंच प्लस लेंगे, यहाँ पर 8 इंच का इसकी चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद में यहाँ से स्लीव्स की मोरी है 5 इंच तो यहाँ पर भी मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 6 इंच का निशान लगाऊंगा और सिंपली यहाँ पर फुटे से एक स्ट्रेट निशान बना करके इन्हीं निशानों के ऊपर हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। अब जो ये नीचे से हमारा दोस्तों एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसके अंदर से हमने स्लीव्स के जोड़ निकालने हैं। तो पहले यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। उसके बाद में ये नीचे वाला कपड़ा यहाँ पर ले लेंगे और इसी के ऊपर दोस्तों हमने स्लीव्स रखनी है और स्लीव्स के अकॉर्डिंग ही जोड़ कट कर लेने हैं। तो ये वाली जो किनारी है दोस्तों, ये वाली इस किनारी से हमने 1 इंच चढ़ाते हुए रखनी है। ठीक है, और सिंपली बस इसी के बराबर से यहाँ पर हमने जोड़ कट कर देने हैं। ये हमारी स्लीव्स कट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों सेंटर में हल्का सा कट लगा लेंगे और बैक में तो हमारे जोड़ आ जाएंगे और जिधर से साबुत है फ्रंट वाला हिस्सा यहाँ से हमने लगभग आधे से 1.25 इंच मुड्ढा गहरा कर देना है ऐसे। ठीक है, अब दोस्तों ये स्लीव्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो एक साइड तो हमने प्लेन स्लीव्स ही लगानी है और एक साइड हम इस वाले डिज़ाइनर फैब्रिक के स्लीव्स लगाएंगे। ठीक है, यानी कि दोनों ही स्लीव्स हम अलग अलग लगाएंगे। तो जो स्लीव्स हमने कट करी है उसी को यहाँ पर रख लेंगे और जस्ट इसी के बराबर हमने एक स्लीव्स कट करनी है डिज़ाइनर कपड़े में से। ठीक है, इस तरीके से अभी एक स्लीव्स यहाँ से कट हो चुकी है हमारी। ये एक स्लीव्स दोस्तों हमने अटैच करनी होगी और उसी तरफ इसको ज्वाइन करेंगे स्लीव्स को जिधर हमारा योग आएगा। तो सबसे पहले एक स्लीव्स इसके ऊपर मैं रखकर आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले ये जोड़ अटैच करेंगे हम और उसके बाद में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे एक पैर की और ये अस्तर फिर हम उल्टी तरफ पलट लेंगे और स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और स्लीव्स देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अस्तर वगैरह हमने सब इस पर जमा लिया है। अब जिधर हमारा डिज़ाइनर फैब्रिक का योग आ रहा है उधर ही ये हमने स्लीव्स अटैच कर देनी है। तो मुड्ढा बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर कुर्ती के यहाँ पर साइड की सिलाई पकड़ेंगे और उसके बाद में स्लीव्स के साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिला लेंगे इस तरीके से और उल्टी तरफ ले लेंगे। उसके बाद में जितना भी इसका मार्जिन है इस मार्जिन का कोना यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे और सिंपली यहाँ पर राउंड सिलाई लगाते हुए मुड्ढे को हमने स्लीव्स को कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी अटैच हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं। अब दोस्तों एक स्लीव्स तो ये अटैच हो गई। अब जिधर प्लेन वाला मुड्ढा आ रहा है यहाँ पर हमने प्लेन स्लीव्स अटैच कर देनी है और तैयार होने के बाद में हमने यहाँ पर इस पर कुछ बटन भी लगाए हैं गोलाई पर। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।